उसको कौन रोक सका है भला, जिसमें जुनून हो दुनिया पर छाने का। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर क्लास संख्या 28 के अंदर बात करेंगे हम विभिन्नता के अर्थ की, विभिन्नता की परिभाषा की और विभिन्नता के प्रकार की, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है। अब आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और सभी ग्रुप में और साथियों को भी जोड़ना है। मेरा प्रयास रहता है पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो उपलब्ध करूं और जितने समय में जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए उसी समय में उपलब्ध करवाऊं। तो आप शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये वीडियो और जुड़ पाएंगे चैनल से। बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक जानकारी देना इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य है। और चैनल के ऊपर आपने हमारा जो ध्येय वाक्य है वो भी देखा होगा, शिक्षा को समर्पित। इधर उधर की कोई बात नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय यहाँ पर हम लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति में जैविक हो जाए, चाहे मानसिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो एवं संवेगात्मक, ये अंतर है जो पाया जाता है। कुछ न कुछ उसमें अंतर है जो मिलेगा हर एक व्यक्ति के अंदर। और इसी अंतर के कारण व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और यही व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या है, अर्थ हो जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या है, पता लगाया था। वहीं हम व्यक्तिगत विभिन्नता की एग्जैक्ट बात करें तो 1879 के अंदर सबसे पहले जो अध्ययन है, 1879 के अंदर सबसे पहले जो अध्ययन है गाल्टन ने प्रारंभ किया था। और जो आगे वैज्ञानिक इस दिशा के अंदर वैज्ञानिक कार्य करने वाले थे वो थे केटल। वैज्ञानिक दिशा के अंदर कार्य करने वाले कौन थे, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर केटल थे 1890 से 1899 के मध्य। बाकी ये पियर्सन, गाल्टन, टर्मन, इन सभी का योगदान है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाओं को हम देखते हैं। किन किन विद्वानों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो स्किनर कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनको, कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसका संपूर्ण जो उसका पर्सनैलिटी, उसके अंदर कोई भी एक पहलू ऐसा उसके अंदर शामिल हो सकता है जो दूसरे से क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, और उसका हम माप है जो कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को नहीं आता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अलग हो सकती है। ठीक है, टाइलर क्या कहते हैं, शरीर के आकार और स्वरूप, जैसे कि मैंने बात की, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, उसकी बुद्धि लब्धियों, ज्ञान में रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति क्या है, की जा चुकी है। ये कहते हैं टाइलर। रेबर क्या कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक घटनाओं के लिए नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है। स्पेसिफिक जो उसकी डेफिनेशन है, विशेषता बताती है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्ति का जीवन है जो भिन्न होते देखा जा सकता है, दूसरे से वो अलग है जो देखने प्रदर्शित होता है। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को। यहाँ पर प्रकार लिखे हैं, निम्न में से प्रश्न आ गया, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। तो आपको सारे प्रकार आने चाहिए और साथ ही साथ इन प्रकारों को मैं आपको समझाता चलूँगा, इनमें क्या कुछ चीज़ें। देखिए, साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल जितना लोगे खुद पर सोच कर, आपने जब पढ़ते वक्त आसपास के अपने दोस्तों को, लोगों को देखो कि यार इसमें साइकोलॉजी में ये लिखा हुआ है तो हाँ उसका व्यवहार ऐसा है, इसका ऐसा है, तो आपको ज़्यादा खोपड़ी में जाएगी साइकोलॉजी आप व्यवहारिक रूप में जितना लोगे उसे अनुरूप समझ पाओगे और परीक्षा के अंदर सवाल ज़्यादा सही कर पाओगे। देखिए, शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों में सबसे पहला शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता, यानी शरीर के आधारित पर। वो बाह्य रूप से भी हो सकती है, अंदर रूप से। कोई गोरा होता है, काला होता है शरीर से,
कोई लंबा छोटा दुबला मोटा, ठीक है, ये तो हो गया आपने। और जो बालक बालिका स्त्री पुरुष का भेद भी इसी भिन्नता के अंतर्गत आ जाए। पूछ लिया जाए स्त्री पुरुष का भेद निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं की किस भेद में आता है, तो वो शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता के अंदर ही आता है। अब बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, आपको पता है किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई पिछड़ा बालक होता है, या यूँ कहें कईयों की बुद्धि 110 से बुद्धि लब्धि 130 से 140 तक होती है, कईयों की 100 से कम होती है, कईयों की 50 से कम होती है। तो ये सारा क्रम है जो चलता रहता है। अब देखिए संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक भिन्नता से यहाँ पर तात्पर्य कि उसके संवेग कैसे हैं। कोई इसके अंदर किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में भय होता है, किसी में प्रेम ज़्यादा होता है, किसी में घृणा होती है, किसी में स्नेह होता है, किसी में वात्सल्य की भावना होती है। तो ये संवेग है जो इनके आधार पर भी व्यक्ति है जो भिन्न होता है और उसके चेहरे से ही ये झलकने लगते हैं, ये संवेग। विचारों में भिन्नता, आपको पता है जितनी खोपड़ियाँ हैं उतने विचार हैं, कहते हैं ना, जितना माता जितनी बाता। तो जितनी खोपड़ियाँ उतने विचार, तो विचारों में भिन्नता मिलती है आपको, ये भी आपको पता है। कोई भी काम दिया जाए तो एक बंदा उस कार्य को अलग तरीके से सोचता है, दूसरा जो अलग तरीके से सोचता है, और दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। तो व्यक्तिगत विचारों में भी भिन्नता देखने को मिलती है हमें, ठीक है। व्यक्तित्व में भिन्नता, पर्सनैलिटी में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है, चाहे वो रंग रूप से हो, चाहे और हो। कोई अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी में हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी, एकांत प्रिय, कल्पनाशील, ये चीज़ आ जाती है। कोई बहिर्मुखी टाइप का होता है जो व्यवहार कुशल होता है, मिलनसार होता है, हंसमुख होता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व में भिन्नता में अपने आ जाएगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अगला विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता से यह तात्पर्य यह है कि विशिष्ट योग्यताएं जो होती है जन्मजात होती है और कुछ है जो वातावरण से अर्जित होती है। जैसे दो व्यक्ति विशिष्ट योग्यता के मामले में समान नहीं होते। कोई है जो लेखक होता है, उसका जो कवि हृदय उसको मिला होता है, जन्म से उसकी माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होती है कि वो लिखने में बहुत अच्छा है। कोई है जो गणित में बहुत अच्छा होता है, किसी की रुचि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है, कोई दौड़ने में तेज। तो ये विशिष्ट योग्यताएं हैं इसकी, ठीक है। और प्रैक्टिस कर करके कुछ योग्यताएं हैं जो अर्जित भी की जा सकती है। अगर विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता के रूप में हम बात करें तो रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्ति संबंधी भिन्नता, ये भी एक प्रकार होता है। किसी का कहीं इंटरेस्ट होता है, किसी का कहीं इंटरेस्ट होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हमने देखे, अर्थ देखा, परिभाषा देखी। कल हम आगे देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों को, शैक्षिक महत्व क्या है और इस पर आधारित प्रविधियाँ क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी ग्रुप में, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है आपको सटीक और बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझाएं। और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाले निशान को क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।